नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारा ये 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जिस पे हमने मकान का एक नक्शा बताने वाले हैं। हाउस प्लान हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि मकान का नक्शा या हाउस मैप। ठीक है, तो आमतौर पे जो ड्राइंग्स होती है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होती है, तो हमने कोशिश की है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल बनाएं इस ड्राइंग को, और ताकि आप समझ पाएँ, जिसने घर कभी नहीं बनवाया है, जिसको उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी इसको काफ़ी आराम से समझ पाएगा। तो आप काफ़ी ध्यान से केवल नक्शे पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ और ध्यान नहीं देना है। जो मैप है, अगर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में एक तरीका बताऊँगा जिससे आप ये जो नक्शा है पूरा मैं आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या है। इसके डायमेंशन है 65 फीट लंबाई के, मतलब ये जो लंबाई है हमारी ये 65 फीट की है, और जो चौड़ाई ये वाला डायमेंशन है हमारा, इसके डायमेंशन है 32। ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर डायमेंशन लिखा है इसका 32। ओके, अराउंड 32 65 के आसपास का ये प्लॉट है। और इसके बाद अगर आपके आसपास का मतलब अराउंड 30 फीट है, या 67 या 60 या 658, 2 4 10 फीट ऊपर, 2 4 5 फीट ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तकरीबन आप इस प्लान को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं मेन एंट्री से। ये देखिए, ये हमारी मेन एंट्री है, ये हमारी बाउंड्री वॉल है। ठीक है, ये जो हैच वाली लाइन दिख रही है ये आपको वॉल है हमारी, तो ये हमारी बाउंड्री वॉल होगी 4 से 5 फुट ऊपर। ग्रीन कलर के जो हैं पूरे घर में, ये हमारी कॉलम्स हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, या आगे के वीडियोस में डिटेल देता जाऊंगा। अभी आप देखिए मेन एंट्री ये लिखा है, और यहाँ से हमारा गेट की मेन एंट्री हो रही है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ऊपर बालकनी है या फिर कोई प्रोजेक्शन निकला हुआ है। प्रोजेक्शन का मतलब वो होता है कि जो बालकनी का छज्जा होता है, या फिर हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों के ऊपर जो छज्जे निकले होते हैं 2-2 फीट के, वो प्रोजेक्शन से डॉटेड लाइन से शो किया जाता है आमतौर पे ये। ठीक है, तो ये ऊपर के प्रोजेक्शन के बारे में बालकनी का ये डिज़ाइन है। तो अभी आप उसके बारे में ध्यान मत दीजिए, अभी हम मेन एंट्रेंस पे आ जाते हैं। अब इसके बाद हम नीचे आ गए हैं, ये लिखा है डब्लू। डब्लू मतलब है यहाँ पे विंडो, डी डी का मतलब है डबल डोर। ठीक है, और डी डब्ल्यू का मतलब है डोर एंड विंडो। ये हमारी विंडो है और ये हमारा डोर है। अब जब हम घर के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे पूरा आपको बरामदा मिल जाता है। ठीक है, 7.5 फीट की ये बालकनी, और इसके बाद ये अराउंड 5 फीट का बरामदा। मेन एंट्री आपकी होती है यहाँ से, जो DW लिखा हुआ है। इतना जो खाली जगह हमने छोड़ी हुई है, यहाँ पे दरवाज़ा लगाते हैं टेक्निकल ड्राइंग में, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आए ताकि अच्छे तरीके से, इसलिए हमने सिर्फ खाली जगह छोड़ दी है। तो यहाँ पे ये आपका दरवाज़ा है, यहाँ पे ये आपकी विंडो है पीछे, ये आपकी विंडो है, 6 फीट की विंडो है। दरवाज़ा आपका 3 फीट 9 इंच का है। आप अपने हिसाब से दरवाज़ा विंडो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो दरवाज़ा होता है वो आपका बड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से एंटर करके हम ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। ड्राइंग रूम की हमारा ये डायमेंशन लिखा हुआ है 16 फीट बाय 14 फीट। तो टेक्निकल ड्राइंग में सबसे पहले जो डायमेंशन लिखा होता है वो उस ड्राइंग की चौड़ाई होती है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये 16 फीट है। 14 फीट बाद में लिखा हुआ है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमारा 14 फीट है। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा। इसके वेंटिलेशन के लिए ये विंडो है, तो बाहर से पूरी लाइट यहाँ पे आएगी। अच्छा, हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा मकान है ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब जो ये वाला है पार्ट, यहाँ पे भी दूसरे की प्रॉपर्टी है, दूसरा अपना मकान बनाएगा, और यहाँ पे भी दूसरे की प्रॉपर्टी है। तो आप आजू बाजू में कहीं पर भी विंडो, खिड़की, दरवाजे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो जितना भी आपका वेंटिलेशन है, हवा और जितनी भी रोशनी है आपकी, वो सामने की तरफ से आएगी या तो फिर आपके पीछे की तरफ से आएगी। तो पीछे हमने खाली जगह छोड़ी है। ठीक है, उस पर हम धीरे से आगे आएंगे। ड्राइंग रूम हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारी सेकेंड एंट्री है। डबल डोर यहाँ पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, यहाँ से आप सीढ़ियों से यहाँ से आप नॉर्मली जाएंगे। ये आपकी सेकेंड एंट्री है घर वालों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है यहाँ पे कई बार ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठे होते हैं और हम चाहते नहीं है कि गेस्ट के सामने से होते हुए हम बाहर निकलें, तो ये सेकेंड एंट्री घर वालों के लिए होती है। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर जा सकते हैं। कई बार लोग किराएदार को ऊपर वाले फ्लोर को देना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि घर के अंदर से सीढ़ियों से किराएदार होके जाएं, तो बाहर से हमने इसके लिए सीढ़ियाँ दे दी हैं। बाहर के बाहर वो आएंगे, सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। फिर यहाँ से आप अंदर गए ड्राइंग रूम से, और इन दोनों से यहाँ पे अंदर आके आपके डाइनिंग और लॉबी आ जाती है। 27 फीट 5 इंच बाय 12 फीट, काफ़ी अच्छी बड़ी सी डाइनिंग है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी, ये एक सिटिंग फैमिली एरिया भी हो जाएगा। ये वाली जो आपकी वॉल है, यहाँ पे हम एक टीवी दे सकते हैं, टेलीविज़न रूम हो जाता है, जहाँ पे फैमिली इकट्ठा होके खाना खा सकती है। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए, यहाँ पे हमने, क्योंकि किचन के लिए वेंटिलेशन चाहिए होता है, इसलिए हमने किचन का बाहर की तरफ से इधर से दिया है हमने, बाहर के फसाड में। ठीक है, तो ये हमारा किचन हो गया। यहाँ पे किचन की विंडो हो गई, अराउंड 4.5 से 5 फीट की अच्छी बड़ी सी विंडो दी है हमने। किचन हमारा 8 फीट बाय 14 फीट का है। ये देखिए, ये हमारा किचन हो गया 8 फीट बाय 14 फीट का। उसके बाद किचन के साथ हमारे स्टोर की ज़रूरत होती है। स्टोर में लेकिन वेंटिलेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सामान जो रखा होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है बंद। तो यहाँ स्टोर हम पीछे दे सकते हैं, किचन से लगा हुआ। साथ में ये डाइनिंग लॉबी के साथ एक छोटा सा 4 फीट 6 इंच का, स्टोर के बराबर ही 4 फीट 6 इंच का एक पूजा रूम दे दिया है हमने, जो कि यहाँ से इसकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा बड़ा है, 4 फीट 6 इंच पूजा रूम के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं। खासतौर से हमने, आप ये देखिएगा कि हमने कहीं पर भी कॉलम नहीं लगाए हैं बीच में, तो आने जाने वाली स्पेस में कॉलम बीच में कहीं पर नहीं आ रहा है। आपको एक अच्छी लंबी सी बड़ी जगह मिल गई है। अब यहाँ पे 3 बेडरूम है इसमें, तो सारे बेडरूम का जो कनेक्शन है वो आपकी डाइनिंग से ही होगा। ठीक है, पहला बेडरूम आपका ये है 10 फीट बाय 12 फीट। हर बेडरूम से एक टॉयलेट अटैच्ड है, जिसका एक टॉयलेट यहाँ पे है। सेकेंड वाला बेडरूम हमारा ये है 12 फीट बाय 13 फीट, जिसका टॉयलेट यहाँ पे है। और थर्ड वाला मास्टर बेडरूम जो सबसे बड़ा है 14 फीट बाय 13 फीट, जिसमें एक ड्रेसिंग है और साथ में उसका टॉयलेट यहाँ पे है। ये वाला टॉयलेट और ये वाला टॉयलेट, इनका वेंटिलेशन हमने पीछे की तरफ से दिया है, जो कि खुला बरामदा है आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वेंटिलेशन का भी दिया हुआ है, और ये यहाँ पे एक और विंडो दी हुई है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला टॉयलेट है इसको हमने बीच में दिया है, और आपने नोटिस करेंगे कि ये पूरा ढका हुआ है, इसके लिए ना विंडो है ना वेंटिलेशन है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये हर बेडरूम में, जैसे इसका ड्रेस तो बड़ा सा हमने 7 फीट बाय 6.25 फीट का हमने यहाँ पे ड्रेसिंग दे दिया, मेल और फीमेल का। आप इसमें बढ़िया सा कैबिनेट डाल सकते हैं, चेंजिंग एरिया भी हो जाएगा आपका वो। इस वाले बेडरूम में हमने 1.5 से 2 फीट का आप यहाँ बाहर की तरफ एक निकाल सकते हैं वॉल, और अंदर आपका कैबिनेट आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाता है ये वाले बेडरूम का टॉयलेट। तो अब देखिए क्या होता है, ये वाला जो टॉयलेट होता है इसके लिए आजकल क्या हो गया है कि अगर आपको इस टाइप से कुछ करना है कि वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, जिसमें ये वाली जो वॉल है यहाँ पे एक होल करेंगे वो लोग। ठीक है, उससे एक पाइपलाइन जाएगा, शाफ्ट जाएगी आपकी, और वो शाफ्ट ऊपर से होते हुए इस विंडो से बाहर निकल जाएगी। तो उस जो ओडर, बैड ओडर होता है टॉयलेट का, उसको सक करते हुए वो बाहर की तरफ यहाँ से निकाल देगी। ठीक है, और सारे टॉयलेट्स देखिए आप पूजा रूम से काफ़ी दूर हैं, तो कई लोगों को कई बार ये दिक्कत होती है कि पूजा के आजू बाजू में या पास में टॉयलेट हमको नहीं चाहिए, तो सारे बेडरूम से टॉयलेट अटैच्ड है और पूजा रूम से आपका बहुत दूर है। और इसके साथ ही यहाँ पीछे आपका बहुत बड़े एरिया में आपको अराउंड ये 8 से 9 फीट, ये देखिए 9 फीट लिखा हुआ है, 9 फीट का अच्छा बड़ा सा बरामदा मिल गया है। यहाँ पे आप बहुत सारा आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। आप खुद भी एक लॉन टाइप का बना सकते हैं, साइड में गमला बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार लोगों को ऐसे 2 डायमेंशनल प्लॉट मैप देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे समझें कि असल में बनने के बाद कैसे दिखेगा। तो उसकी भी आप चिंता मत करिए, मैं रोज़ एक वीडियो डालते हैं, हमारी फर्म रोज़ एक वीडियो डालती है। तो नया चैनल है हमारा, हम कल इसका इसी नक्शे का 3 डायमेंशनल एक वॉक थ्रू वीडियो बनाने वाले हैं। इस टाइप के वीडियो हमने पहले भी डाले हुए हैं हमारे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। तो वो एक रियलिस्टिक 3 डायमेंशनल होता है, जिसको आप देख के समझ पाएंगे कि कैसा आपका घर बनने के बाद दिखेगा। ठीक है, उसमें 1 या 2 ऑप्शन भी अलग अलग टाइप के हम डाल देंगे। साथ में एक और बात मैं आपको, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप इसमें बस ध्यान दीजिए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अगर आप ये नक्शा चाह रहे हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कोई भी मिस ना हो अपडेट।
उसके बाद आप सिंपल सा कमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में आप बस व्हाट्सएप नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल सा आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए और हमको बताइए। ईमेल आईडी लिख के ईमेल आईडी में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ फाइल बना के इस पूरे नक्शे का, जैसा कि आप सामने अभी देख पा रहे हैं एज इट इज़, ऐसा ही मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको अपने घर का बनाना होगा तो आप इससे मिलता जुलता अंदाज़ा लेके आप बना सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो अभी के लिए हम इतने में ख़त्म करते हैं। उसके बाद आगे जो भी डाउट्स होंगे आपके तो आप कमेंट्स में आप हमको बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल हमारा नया है लेकिन हम रोज़ 1 से 2 वीडियोस डालेंगे अलग अलग वैरायटी के, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर हो सकता है वो। थैंक यू सो मच।